वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्कूल बैग पॉलिसी 2020, यानी 2020 के लिए ये स्कूल बैग पॉलिसी लागू कर दी गई है, आ गई है। अब देखिए किस तरह से लागू की है, कौन इसको लेके आया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो सरकार ने अब ये निर्धारित कर दिया है कि स्कूल का जो बैग है, ठीक है, वो क्या है, स्कूल का जो बैग होता है उसका जो भार है, ठीक है, स्कूल का भार नहीं है ये क्या है, आपका स्कूल बैग का भार है, ठीक है। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। तो स्कूल का जो बैग है उसके भार की बात हो रही है, स्कूल के भार की बात नहीं हो रही है। कितने किलोग्राम का होना चाहिए, यानी सरकार ये डिसाइड करने जा रही है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल में जो बैग लेके जाते हैं उनका भार कितना हो या कितने से अधिक ना हो। ये काफ़ी डिमांडिंग क्वेश्चन रहता था हमेशा से कि भाई बच्चों का अक्सर ये देखा था बहुत ज़्यादा भारी भारी उनके बैग हो जाते हैं, बेचारे लटका के जाते हैं बैग को, ठीक है, सब लोग जा रहे हैं देखिए। तो कभी कभी इनके बैग का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उससे क्या होता है, इनके फिजिकल हेल्थ पे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता था। उसको देखते हुए अब सरकार ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है कि हम डिसाइड करेंगे कि भाई इनके बैग का वजन कितना हो, ठीक है। तो एक अच्छा कदम माना जा रहा है। देखिए क्या क्या होना चाहिए इसमें चीज़ों में। तो आगे चलते हैं। देखिए तो हुआ क्या है, हाल फिलहाल हुआ क्या है। तो जो हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म के नाम से हम जानते हैं, एनसीईआरटी के नाम से हम उसको जाना करते हैं। तो एनसीईआरटी ने फॉर्म की है, बनाई है, एक चीज बनाई है जिसका नाम है स्कूल बैग पॉलिसी 2020, ठीक है। अब इस पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं। तो हुआ क्या है, अभी DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिस कह सकते हैं उसको, सर्कुलर कह सकते हैं, वो जारी किया है। किसके लिए? स्कूल कॉलेजों के लिए जारी किया है, ठीक है। इस सर्कुलर में क्या कहा गया, किसके बारे में बात की गई, तो इस सर्कुलर में बात जो की गई है स्कूल बैग के बारे में बात की गई है, और जिसका नाम दिया गया है स्कूल बैग पॉलिसी 2020। तो देखिए इस स्कूल बैग पॉलिसी में क्या क्या, तो पहले कुछ थोड़ा बैकअप जान लेते हैं। हम सब लोगों को पता है और हम लोगों ने फील भी क्या होगा, सभी लोग कॉलेज भी जा चुके हैं। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि भाई हम लोगों का बैग जो है काफ़ी वजनदार हो जाता है, काफ़ी भारी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अक्सर प्रयास होते रहते हैं, स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, या सरकारें भी कोशिश करती रही हैं। लेकिन अब क्या, एक प्रॉपर गाइडलाइंस बना दी गई हैं, एक पॉलिसी जारी कर दी गई है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो किसने बनाई है, ये एनसीईआरटी ने बनाई है। सर्कुलर किसने निकाला, DOE, ठीक है, किसने निकाला सर्कुलर, DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये सर्कुलर निकाल दिया है। चलिए एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है, ठीक है। देखते हैं किस तरह से हमारे बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है और किस तरह से उनकी एजुकेशन पे ये पॉजिटिव प्रभाव डालता है। चलिए तो देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल बैग जो होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं बेचारे। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है पता नहीं बच्चा ज़्यादा भारी है कि उनके बैग का वजन ज़्यादा भारी है, ठीक है। बेचारे गिर जाते हैं, पलट जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो यानी उनको संभालने में, हैंडल करने में, चीज़ों को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे बच्चों के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे बैग लेके जाते हैं और देखिए पानी की बोतल वगैरह, बैग भी टंगा है बेचारों की, ठीक है, और पानी की बोतल भी टंगी है, तो ये सब चीजें भी वो ले जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, यानी पढ़ाई से ज्यादा तो उनका सारा ध्यान इस पर रहेगा कि बैग को ढो के लेके जाना है, पानी की बोतल लेके जानी है, खाने का टिफिन लेके जाना है, ठीक है। इतना भार तो इनका इसी चीजों का हो जाता है। तो देखिए, तो वेट ऑफ द स्कूल बैग अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं ये भारी भारी बैग। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है इस पॉलिसी में क्या कुछ सजेशन दिए गए हैं। क्या सजेशन दिए गए हैं, तो इन्होंने कहा है इन्फॉर्म टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को आप पहले से इन्फॉर्म करें विच बुक शुड कैरी टुमारो, यानी अगले दिन या आने वाले दिनों में आपको कौन कौन सी किताबें लेके आनी है, या नोटबुक कौन कौन सी लेके आनी है और कौन कौन सी नहीं लेके आनी है। तो बच्चों को ये जानकारी पहले से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो अननेसेसरी मटेरियल, अननेसेसरी बुक, किताबें या कॉपी वगैरह ना लेके आए, ठीक है। तो अच्छी बात है। फोकस ऑन टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल बना होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई मंडे को कौन सा लाना है, ट्यूसडे को। तो ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, कोई खास इसमें नहीं है कि भाई बच्चों को हम टाइम टेबल दे ही देते हैं तो हम क्या करते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं, भाई टाइम टेबल हमने दिया है तो पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पहले से मैनेज करके भेजना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी बात है कि भाई पहले से आपने इन्फॉर्म किया है। लेकिन क्या है, डेली रूटीन में क्या होता है, बच्चा शाम को आता है, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह किसी बच्चे काम लग जाता है, कुछ होता है, तो वो अक्सर चेंज नहीं कर पाते। तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कैरी करके ले आते हैं कभी कभी। चलिए
अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द टीचर यानी टीचर को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस पॉलिसी में। ये कहा गया है कि भाई टीचर इन सब चीजों को इंश्योर करें या इन सब चीजों पे ध्यान दें। किस किस चीजों पे? टू प्रिवेंट स्टडीज, किस चीज को? टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स यानी बच्चों को रोकें टू कैरी अननेसेसरी बुक्स नोटबुक्स, ठीक है, यानी बच्चे अननेसेसरी फालतू की किताबें ना लाएं, अपनी कॉपी या नोटबुक ना लेकर आए फालतू की, ठीक है। इसको टीचर ध्यान दें, यानी कि उनका बैग क्या करें, टाइम टाइम पे चेक करते रहें, देखते रहें कि भाई जो उस दिन पर्टिकुलर डे पर रिक्वायरमेंट है किताबों की या कॉपी की केवल वही बच्चे लेके आए, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ले आए, यानी टीचर इस तरफ ध्यान दें, ठीक है। दूसरी चीज क्या कही जा रही है? चेक स्कूल बैग्स फ्रीक्वेंटली, यानी अक्सर बच्चों के स्कूल बैग को वो चेक करें, ठीक है। जिन पे लगता हो उनको कि भाई ये ज्यादा भारी बैग इसका शायद लग रहा है, तो उनके अक्सर वो चेक कर सकते हैं। यानी कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बहुत ज्यादा फालतू किताबें लाते हैं, कुछ हो सकता है, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका बच्चा कम किताबें लाता है या ज्यादा लाता है या इस वेट को आपको कम करना चाहिए, तो शेयर इन्फॉर्मेशन विद द पेरेंट, यानी पेरेंट्स के साथ उनके जो माँ बाप हैं, इस सूचना को टीचर केवल अपने तक ना रखे, उनके पेरेंट्स से भी इस विषय में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा ये पॉलिसी कह रही है, ठीक। और क्या देखिए? चेक स्कूल बैग्स ऑफ द एंटायर क्लास ऑन वंस 3 months, यानी कि 3 महीनों में कम से कम एक बार, ठीक है, 3 months में कम से कम एक बार पूरी क्लास के बैग की चेकिंग एक बार हो जानी चाहिए, ठीक है। उससे आपको ये लग जाएगी हाँ भाई सारे बच्चों में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पॉइंट आउट हो जाएं कि भाई कौन कौन अक्सर फालतू के सामान लेके आते हैं, अननेसेसरी मटेरियल क्लास में लेके आ रहे हैं, तो ये भी सारी चीजें क्लियर वहां से हो जानी चाहिए। चलिए, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बात हो गई टीचर्स के लिए। अब करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल की भी कुछ जो वहां का मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी कुछ कुछ जिम्मेदारियां वहां पे बनती हैं। तो उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है? उनको कहा गया है प्रोवाइड थिन बुक्स, आप मोटी मोटी किताबें ना दें बच्चों को, पतली पतली यानी मोटी बुक है तो उसको 2-3 पार्ट में कर दें, छोटी छोटी किताब बनाए, छोटे छोटी नोट्स बुक्स को प्रीफर करें, यानी भारी भारी मोटी मोटी किताबें प्रीफर ना करें। तो ये सलाह दी जा रही किसको? स्कूल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो उनकी बुक्स क्या होनी चाहिए? बुक्स होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक्स क्या होनी चाहिए? पतली होनी, थिन होनी चाहिए, थिक को प्रीफर, मोटी को प्रीफर आप ना करें, ठीक। और क्या कहा जा रहा है? फैसिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल, यानी स्कूल में प्योर शुद्ध पानी की अवेलेबिलिटी पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त क्वांटिटी में वहां पे होनी चाहिए, ताकि बच्चे ये जो बोतल गले में लटका के लेके जाते हैं या बैग में लेके जाते हैं, यानी उसका भार भी उन्हीं पे कहीं ना कहीं पड़ता है। तो यानी पीने के पानी की, शुद्ध पीने के पानी की फैसिलिटी अच्छे अमाउंट में और अच्छी तरीके से उस चीज़ों को मैनेज करेंगे तो शायद बच्चों की पीने बोतल जो है ये इसकी आदत छूट सकती है और बच्चे एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों को शायद ना उठाना पड़े। तो ये कॉलेज को रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दी जा रही है, दिए जाने की बात की जा रही है, ठीक। आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो देखिए, ये जो है आपका स्कूल बैग पॉलिसी 2020, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये भी चीजें हैं कि भाई किस क्लास के बच्चे के लिए कितने किलोग्राम का बैग होगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यानी किस क्लास के बच्चे के बैग का वजन एग्जैक्टली होगा कितना, तो ये तो बताइए कम से कम, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, खासकर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपके, यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल बैग का मामला आता है तो कहीं ना कहीं हम छोटे बच्चों पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एज पर न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020, यानी 2020 की स्कूल बैग पॉलिसी के अनुसार क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों के स्कूल का बैग कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए या अधिकतम कितना हो सकता है, या रेंज भी आपको दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्लास 1 और 2, यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बैग का वजन कितना होना चाहिए? 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम। तो ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, क्लासेस 3rd 4th एंड 5th, ठीक है, क्लास तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के लिए कितना होना चाहिए? 1.7 से लेकर 2.5 किलोग्राम, इतना वजन होना चाहिए, यानी 2.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। क्लासेस 6th एंड 7th, यानी 6th और 6वीं और 7वीं क्लास के लिए लगभग कितना होना चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम आप रख सकते हैं। वेरी गुड, 2 से 3 किलोग्राम आप रख सकते हैं। चलिए, क्लास 8, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए कितना होना चाहिए?
2.5 से 4 किलोग्राम। ठीक है, तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि प्राइमरी स्कूल तक के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए या जूनियर क्लासेस तक के लिए, इस तरह से कैटेगराइज वो वहां पे चीजों को कर सकता है क्वेश्चन में। ठीक, साथ ही चलते हैं 9th एंड 10th, 9वीं और 10वीं क्लास के लिए कितना होना चाहिए, 2.5 से लेकर 4.5 यानी 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक इसका वेट अधिकतम आप रख सकते हैं, यानी 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं 11th और 12th। ठीक है, यहाँ पे 12th कर लीजिएगा इसको, 11th एंड 12th। ठीक है, और ये कितना हो गया 11th। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से 9th और 10th लिखा गया, तो इसको 11th कर लीजिएगा और इसको 12th कर लीजिएगा। तो 11th और 12th के लिए कितना होना चाहिए, 3.5 से लेकर 5 किलोग्राम तक इतना वेट होना चाहिए। यानी कि एनसीईआरटी ने फोकस किया है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए। उसके आगे के बच्चों के लिए ये चीजें नहीं की जा रही हैं। और उसके आगे क्या, उसके आगे वो स्कूल थोड़ी ना कहते हैं, फिर कॉलेज हो जाते हैं, तो स्कूल बैग पॉलिसी है। ठीक है, तो यानी पूरा फोकस किया गया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए कि कितना उनका बैग का वेट होना चाहिए। तो यानी देखिए अधिकतम वेट कितना है, 5 किलोग्राम। तो आप क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किया जा सकता है आपसे कि एनसीईआरटी की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार, ठीक है, स्कूल बैग का अधिकतम वजन, अगर पूछे स्कूल बैग का अधिकतम वजन, तो उसने ऐसा तो दिया नहीं कि भाई कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, तो उस टाइम पे आप ऑप्शन क्या मारेंगे, 5, यानी 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो कर सकता है प्राइमरी क्लास तक के लिए, जूनियर क्लास तक के लिए, ठीक है, तो या फिर कक्षा 1 और 2, इस तरह से भी कैटेगराइज चीजों को कर सकता है। तो ये डाटा जो लास्ट वाली पीपीटी है, ये पॉइंट जो है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए देखिए, जो है देर है सवेर है, कम से कम सरकार को ये सुध लेने की जरूरत तो महसूस हुई शायद कि भाई बच्चों पे बैग का वजन पड़ रहा है और वो भारी पड़ रहा है। तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो बच्चों का इससे। ठीक है, तो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।